आलू मटर और चिकन का ऐसा देसी जायकेदार सालन आपने पहले नहीं खाया होगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए होंगे प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर। 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, 3 छोटे साइज के टमाटर, 5 से 6 कलियां लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सभी चीज़ को आप किसी भी बर्तन में डालें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको बॉईल कर लें यहाँ तक कि ये सारी सब्जियां नरम हो जाएं। इसके बाद इनको किसी भी ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ सा फाइन सा बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और ये सारे का सारा पेस्ट इसमें शामिल करेंगे जो अभी हमने टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का बनाया है। ठीक है, इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 3 लौंग जाएंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले की हमने भुनाई करनी है। और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी का पाउडर। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मसाले को इतनी अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका ऑयल दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। बिल्कुल इस कंडीशन में जब आ जाए तो समझ लें मसाला रेडी है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। आपने जितना सालन बनाना है आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहे चिकन यूज़ करें, जितने चाहे आलू डालें और जितने चाहे इसमें मटर डालें। अच्छी तरह से चिकन को यहाँ पे हम भूनेंगे इसमें। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया यहाँ पे ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने कम ही ऐड किया है। आपने पूरा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल करना है। ठीक है, और साथ मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं मटर। मटरों को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे चिकन के साथ ही। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे दही ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी रनी हो जाए। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दही यूज़ कर रही हूँ, बस काफ़ी होगा। और फ़ौरन से दही को हम मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे ताकि दही फटे ना, इसके लम्स ना बने। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू। 1 आलू जो है उसको मैंने चौरस काट लिया है छोटे साइज में और 2 आलू जो हैं उनको लंबाई में काट लिया है। ठीक है, ये देखें आपके सामने। और अच्छी तरह से इसको भी हम भून लेंगे इसमें। इस सालन को आप एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा और आप नेक्स्ट टाइम भी बार बार इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगा के 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्च मैं शोरबे में हमेशा से ज़्यादा ही शामिल करती हूँ। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब हरी मिर्च ज़्यादा होगी तो हरी मिर्च का एक टेस्ट जो शोरबे में आएगा ना वो ऐसा कमाल का लगेगा ना कि मज़ा आ जाएगा खा के। और यहाँ पे देखें अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि आलू, मटर और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। आलू, मटर, चिकन अच्छे से गल गए हैं। ये देखें, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ऑयल इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम इसमें पानी मज़ीद ऐड करेंगे शोरबे के लिए तो सारे का सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसीलिए बेफिक्र हो जाएं, यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। इतनी छोटी छोटी टिप्स मैं उन लोगों के लिए देती हूँ जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है। अब इसमें इतना पानी ऐड करना है जितना हमें शोरबा चाहिए होगा। मेरे घर में इसका थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगता है सबको, तो आप अपने हिसाब से शोरबा कर लें। शोरबे को ज़्यादा पतला रखना चाहें तो पतला कर लें, थिक रखना चाहें तो थिक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून दोबारा से काली मिर्च ऐड की है ताकि एक फ्रेश सी खुशबू आए। और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देनी है। और अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि शोरबा भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, नज़र आ रहा है। अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। आप ये सालन जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। आप इस सालन को नान के साथ खाएं, घर की सादी रोटी के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत मज़े का लगेगा।
تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ ملیں گے کل کو ایک بہت ہی پیاری اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, میرے چینل پہ وزٹ کریں. اللہ حافظ.